चलिए नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन शुरू किया था और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में क्या हम लोग को आइडिया लगा था कि भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक होगा, ठीक है, जो सबसे सीनियरिटी में ऊपर होगा उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप करेंगे और अदर फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनका आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम लिखना होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की जगह प्रीफिक्स में लिखना होगा और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जो नाम उसको बताया वो आपको लिखना होगा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना होगा। अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे, प्रीफिक्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या रूल्स बताया कि भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सीनियर के साथ प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, आप उसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में नहीं लाएंगे, ये एक आइडिया किया था हम लोगों ने, ठीक है। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप उठाइए और जितने मल्टीपल बॉन्ड उठा सकते हैं उसको आप लेंगे, ठीक है। देखा जाए और कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। लगभग सारी बातें हो गई हैं, कुछ बहुत बताने वाली बात अब बची नहीं है इसमें, ठीक है। एक दो और एग्जांपल बस डिस्कस कर लेते हैं। बाकी असाइनमेंट के जितने एग्जांपल है वो हो जाने चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। देखा जाए इसमें अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचान ही रहे हैं, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया 5 हो गया, 1 2 3 1 2 3 बीच में ही है। ये पूरा पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका नाम क्या हो गया, ये नहीं रहता तो ये था मिथाइल, अब क्या हो जाएगा, मेथ पे सब्स्टिट्यूशन किसका है, ब्रोमीन का, तो ब्रोमोमिथाइल, दिस इज ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल, ये समझ में आ रही बात। और ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, क्लियरली समझिएगा। ये मिथाइल था और मिथ पे भी सब्स्टिट्यूशन किसका हो गया, ब्रोमीन का हो गया, तो दिस इज ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, लिख ले जाएंगे। तो आपका नाम क्या हो गया, 3 डैश ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल, ठीक है। और पेंट एन 1,5 नहीं लगाने की जरूरत है, डाइओइक एसिड, ये सब पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है। डाइओइक एसिड डायरेक्ट लिख दिया जाए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से अगर शुरुआत करते हैं एंड करते हैं तो उसका पोजीशन हम लोग नहीं बताते। अच्छा यहाँ दो तीन चीज समझ लीजिए, ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा इसी में अगर मान लीजिए हम ब्रोमीन की जगह OH लगा देते हैं तब पर भी सिचुएशन क्या बदल जाती, नहीं, सिचुएशन वही है भाई, रूट वर्ड यही होगा, फंक्शनल ग्रुप वही है आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दोनों को रूट वर्ड में शामिल करिए, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम क्या हुआ, तो फिर से वही बात, यहां आप चलेंगे 1, ये तो मिथ है, मिथ पे लगा क्या, ये हाइड्रोक्सी, तो दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये ब्रोमोमिथाइल की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा। समझ में आ रही बात, दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे इसी में अगर मान लीजिए हम यहां CN लगा दें, अब बताइए, फिर से वही बात कि भाई ये रूट वर्ड है, ये पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, यहां 1 किया आपने और यहां क्या मिल गया आपको, दिस इज साइनो, ठीक है, ये साइनो हो गया, ये 1 हो गया, क्या इसको 2 कह दिया जाए, नहीं, इसको 2 नहीं कहेंगे, इसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में नहीं लाएंगे, दिस इज सिंपली साइनो, ये आपका क्या है, साइनो। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमोमिथाइल की जगह क्या हो जाएगा, साइनोमिथाइल हो जाएगा, ठीक है, साइनोमिथाइल, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, साइनोमिथाइल, मिथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड, यानी ऐसे भी नाम हम आसानी से लिख सकेंगे। तो जो ब्रोमीन है वही OH है, वही CN है, कोई अंतर नहीं है, दे आर ऑल सब्स्टिट्यूएंट, बस उसको लिखना कैसे इसको समझिएगा, ठीक है। मिथ रूट वर्ड पे ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं। चलिए इस पैटर्न में और नाम लिखते हैं तो और क्लियर किया जाए। ठीक है, यहां ध्यान समझिए, यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बात तो सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सर 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जैसे भी जाइए ये क्या है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी एक बात हमको समझ में आई कि रूट वर्ड में दो ही फंक्शनल ग्रुप आप शामिल कर सकते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड आप शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहां से चले, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, मान लीजिए सीधे चलते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, नीचे जाते वो भी एक ही बात थी। तो इसका मतलब इसका कार्बन आपने रूट वर्ड की काउंटिंग में लाया, इसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में लाया, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप रूट वर्ड में शामिल हो गए। इसका कार्बन तो छूट गया, इसका कार्बन छूट गया, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप छूट गया। और ये फंक्शनल ग्रुप अगर मान लीजिए इसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में आप नहीं ला पाए तो मतलब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसको प्रीफिक्स में लिखना होगा। ध्यान समझिएगा, रूट वर्ड में आप क्या शामिल कर पाए, इन्हीं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को शामिल कर पाए। ठीक है, इसका मतलब यही दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होंगे और इनके लिए आप सफिक्स टू का इस्तेमाल करेंगे, ओइक एसिड। क्या इसके लिए सफिक्स टू ओइक एसिड का इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता, इसको सफिक्स टू की जगह आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मजबूरी में इसको छोड़ना पड़ गया, इसका कार्बन, मतलब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ध्यान समझिएगा इसको। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इनफैक्ट ये पूरा ही क्या हो गया, ये पूरा ही क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका नाम क्या हुआ भाई, ये नहीं रहता तो मिथाइल था और मिथ पे ये क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सी। याद करिए, हमने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हो जाएगा। ठीक है, वहां ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, उसको आप प्रीफिक्स में कैसे लिख सकते हैं, यहां लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसका रूट वर्ड में कार्बन काउंट नहीं कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, और इसको बोलेंगे आप दिस इज कार्बोक्सी मिथाइल। जैसे आप ब्रोमोमिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, साइनोमिथाइल बोल रहे थे, वैसे ही क्या हो गया, कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो आपका नाम लिख लेते हैं, 3 पोजीशन में क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सी मिथाइल, रूट वर्ड इज पेंट, suffix 1 is एन, suffix 2 is डाइओइक एसिड, 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब इसमें हम छोटे छोटे चेंजेस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने एक बार समझ लिया कि दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, COH का कार्बन रूट वर्ड में शामिल नहीं हो पाएगा तो उसको आप प्रीफिक्स में लिखेंगे और कार्बोक्सी टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल। जल्दी से सभी लोग अपने से ट्राई करिए। चलिए, अपने सभी लोग नाम लिखिए। पहली बात, रूट वर्ड सेलेक्ट करिए, फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, कौन फंक्शनल ग्रुप हुआ, कौन सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये समझिए। ठीक है, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए और फिर नाम लिखिए आराम से इसको। ठीक है, ट्राई कर लीजिए, हम यहाँ शुरू करते हैं इसको। अच्छा, फिर से समझा जाए, ये सेम वही क्वेश्चन हुआ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। फंक्शनल ग्रुप तो आपका यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ। कोई कहे सर ये भी तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है सीनियर, लेकिन आप मजबूरी है इसका कार्बन रूट वर्ड में शामिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब फिर से समझिए, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम बेसिकली क्या था, याद है किसी को, कार्बामोइल। दिस इज कार्बामोइल, तो कार्बामोइल मिथाइल। ठीक है, मिथ पे क्या लगा हुआ है, कार्बामोइल, तो आपका कार्बामोइल, दिस इज मिथ, और लास्ट में क्या लगा दिया, YL लगा दिया, लिखते हैं डायरेक्ट। तो 3 डैश ब्रैकेट में कार्बामोइल। ठीक है, मिथ रूट वर्ड हो गया, लास्ट में क्या लगा दिया, YL लगा दिया। और रूट वर्ड कितने कार्बन का हो गया, पेंट, सफिक्स 1 एन, सफिक्स 2 इज डाई अमाइड।
ठीक है, अमाइड के लिए सफिक्स 2 क्या होता है, अमाइडी होता है। तो दिस इज पेंटेन डाई अमाइड और क्या लगा हुआ 3 कार्बामोइल मिथाइल। ठीक है, अच्छा यहां देखा जाए, यहां भी वही बात है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये जैसे एग्जाम्पल सब करा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा। अब फिर से ध्यान समझिएगा, ठीक है, ध्यान से चीजों को स्प्लिट करिए तब आपको समझ में आएगा। ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही बात समझ में आ गई, ठीक है। ये नहीं रहता तो हमारा ये क्या था, सिंपली मिथाइल था, मिथ रूट वर्ड लास्ट में वाई लगा दिया, मिथाइल। अब इसमें ये क्या लगा हुआ है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था एल्कोक्सी कार्बोनिल, प्रीफिक्स में लिखेंगे तो इसको एल्कोक्सी कार्बोनिल, दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, और कहां लगा हुआ है, इस रूट वर्ड पे लगा हुआ है। तो इसका अगर नाम हम यहां लिख दें तो आपका ये हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथ और लास्ट में वाई। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी कार्बोनिल और कहां लगा हुआ है, मिथाइल। भाई कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये पूरा हटाइए यहां से और इसकी जगह क्या लगा दीजिए, ब्रोमीन लगा दीजिए। तो नाम क्या होता, ब्रोमोमिथाइल होता, मिथाइल ब्रोमो नहीं, ब्रोमोमिथाइल। बात समझ आ रही, क्यों, क्योंकि मिथ पे ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता है ब्रोमीन का, तो ब्रोमोमिथाइल। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल। ठीक है, एक ही बात। तो इसको चाहे आप सर्किल कर सकते हैं कि भाई ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, किस पे, इस पे, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। बाकी अच्छा, बाकी हम लोगों ने ईथर की बात किया था, तो ईथर में जो नाम लिखने का तरीका था, पहला क्या नाम लिखा जा सकता था, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली ग्रुप अटैच है उसका नाम पहले लिखा जाता है, याद आ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप अटैच विद ऑक्सीजन इज रिटन फर्स्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल या डाई मिथाइल डायरेक्ट लिखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। क्यों, क्योंकि जो ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है उसको पहले लिखा जाता है, तो डाई मिथाइल। फिर रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट, नहीं सॉरी, डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। रूट वर्ड पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, किस पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 3 डैश। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, बाकी आप रूट वर्ड के सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लिखिए। ठीक है, तो ईथर में आपका स्पेशल थोड़ा सा था, तो 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। भाई ये प्रैक्टिस से ही आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं तो तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटे छोटे रूल से भूलेंगे तुरंत, आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। मिथॉक्सी कार्बोनिल पेंट, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज डाई ओएट। ईस्टर के लिए सफिक्स 2 क्या था, ओएट था, डाई ओएट, क्योंकि 2 बार, ठीक है, ईस्टर ग्रुप हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में दिख रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, यानी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप की बात यहां कंप्लीट होती है। ठीक है, जितने एग्जाम्पल हैं आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप हम बढ़ाते चले जाएं, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, कि आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट बनाइए, डबल बॉन्ड को कब रूट वर्ड में शामिल करना है, ठीक है, कब सब्स्टिट्यूएंट की बात करनी है, सारा डिस्कशन हम लोग का हो गया। अच्छा, अब यहां अलग से थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। ठीक है, स्पेशल या अल्टरनेट सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम of nomenclature for carbon containing functional groups, alternate system of nomenclature for carbon containing functional groups, for carbon containing functional groups। ठीक है, अच्छा इसमें पहले एक हम टेबल बना देते हैं, उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं, कुछ ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हम लिख रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी एन हो गया और आपका CHO हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, CHO समझ रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड। इनके लिए आप सफिक्स 2, ठीक है, मान लीजिए यहां स्टार लगा दिया, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इससे आपको आइडिया रहेगा। इसके लिए सफिक्स 2 था, क्या था, सफिक्स 2 ओइक एसिड था। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम सफिक्स 2 यहां एक दूसरा सफिक्स 2 लिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसके लिए इसके लिए क्या लिखा जाए, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। इसके लिए नॉर्मल सफिक्स टू क्या है आपका, ओएट, यहां एक स्पेशल नाम हम कार्बोक्सिलेट लिख रहे हैं, ठीक है। कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल और कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है, कार्बल्डिहाइड। पहले एक बार देख लेते हैं क्या है फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स टू हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा, दिस इज कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल एंड दिस इज कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। और इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये जब भी आएंगे किनारे पे आएंगे, ठीक है, या तो इस किनारे या तो इस किनारे, किसी न किसी एंड पे आएंगे। जैसे कीटोन की बात करिए तो कीटोन क्या किनारे पे आता है, नहीं कीटोन किनारे पे नहीं आता है, समझ मेरी बात, ठीक है। तो ये जो हमने फंक्शनल ग्रुप स्पेशल लिखे इनको बोला जाता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है ही है लेकिन एंड पे आते हैं, इसलिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, समझ में आ रही बात। तो फंक्शनल ग्रुप के क्लासिफिकेशन कई टाइप से होते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है, एंड पे ही आएंगे हमेशा, ठीक है, यहीं से आप शुरुआत करते हैं जनरली। तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए एक स्पेशल नोमेनक्लेचर की भी बात की जाती है। फिर से क्लियर करें, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए एक स्पेशल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब यहां स्पेशल व्यवस्था क्या की गई कि भाई यहां आप रूट वर्ड में, जैसे आप यहां ओइक एसिड जब लिखते थे तो रूट वर्ड में इसका कार्बन काउंट करते थे, ठीक है, लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे तब यहां रूट वर्ड में इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे, बस यही छोटी सी बात है, ठीक है। तो स्पेशल नोमेनक्लेचर क्या हो गया कि व्हेन वी यूज दिस टाइप ऑफ स्पेशल नोमेनक्लेचर देन वी डू नॉट काउंट द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द रूट वर्ड, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लिखिए, इन दिस सिस्टम, अभी एग्जांपल से ही क्लियर होगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम वी डू नॉट इंक्लूड, in this system we do not include, we do not include carbon of the functional group in the root word, in the root word। कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को रूट वर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे एज इफ कि ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा फिर से याद करिए, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए रूल क्या था कि जैसे OH है तो OH जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको रूट वर्ड की काउंटिंग में आप शामिल करते हैं। तो यहां भी COH, फॉर एग्जांपल COH, तो COH के कार्बन को तो रूट वर्ड की काउंटिंग में नहीं लाएंगे, ठीक है। और शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन COH जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा उस कार्बन को रूट वर्ड की काउंटिंग में लाएंगे, समझ में आ रही बात। तो क्या हमने बताया कि इन दिस सिस्टम वी डू नॉट इंक्लूड कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द रूट वर्ड। तो दूसरी बात, दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और उसका कार्बन रूट वर्ड में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is treated as
नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप and special suffix to is provided। एक ही लाइन की बात है भाई, नॉन कार्बन कंटेनिंग की तरह ट्रीट कर लीजिए, बस जो उसके साथ करते हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग की तरह वही यहां करेंगे, और सफिक्स टू यहां नॉर्मल वाला नहीं, स्पेशल सफिक्स टू आप प्रोवाइड करेंगे और लोकेंट प्रोवाइड करेंगे। जनरली लोकेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रोवाइडेड, generally locant is provided, generally locant is provided। ठीक है, तो हम जल्दी से एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है तो छोटा सा पॉइंट, लेकिन समझेंगे नहीं ठीक से तो बड़ा परेशान करता है। चलिए, जैसे पहला एग्जांपल लिखते हैं, इस सिस्टम की जरूरत हमको पड़ी क्यों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है, जो हम लोग को समझ में आ रहा है, यहां एक बार फिर से हम कोशिश करें लिखने की। ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह फिल कर लें। जैसे रूट वर्ड की बात करें तो सर ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ध्यान समझिएगा भाई। ठीक है, 4 इधर चले गए नहीं, तो एक बात हमको ये समझ में आया कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो रूट वर्ड की काउंटिंग में ये 5 कार्बन तो शामिल हो जाएंगे, इसका कार्बन तो छूट गया, तो इसका कार्बन छूट गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा हमको, कार्बोक्सी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्यों हुआ, क्योंकि भाई इसके कार्बन से, हमको पता था भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में उसके कार्बन से शुरू करते हैं, तो उसके कार्बन से हमने शुरू किया और हम इसको शामिल नहीं कर पाए, सबसे लंबी चेन के लिए गए, इसको शामिल किए, 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल हो सकते हैं, और ये तो भाई प्रीफिक्स हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो नाम लिख लिया जाए, तो नाम आपने कहा कि भाई 3 कार्बोक्सी डैश 3 हाइड्रोक्सी, रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट, सफिक्स 1 इज ए, सफिक्स 2 इज डाइओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों इस्तेमाल किया समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हम उसी के कार्बन से शुरू कर रहे हैं और वहीं पे एंड कर रहे हैं, तो उसका कार्बन रूट वर्ड में शामिल करेंगे तो आपका ओइक एसिड यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये तो इसका नाम हो गया, ये नाम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आईयूपीएससी के रूल्स फॉलो कर रहा है, इसके नाम में कोई समस्या नहीं है, नाम बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि भाई ये नाम आपको कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इतना प्रेफरेंस इसको मिला नहीं। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ हमको नहीं मिलता है, नाम में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेक्निकल इश्यू इसमें नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा नाम आपको देखने को नहीं मिलता है। इससे एक बेहतर नाम प्रपोज किया गया। ठीक है, बेहतर नाम क्या प्रपोज किया गया, जैसे फिर से समझिए, गलत नहीं हुआ, लेकिन इससे बढ़िया नाम अगर सामने आ सकता है तो हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन होंगे तो हम उसी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके सामने आएगा नहीं, पहले नाम की बात करते हैं। तो अब यहाँ बात यह है कि सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, दूसरे दो कार्बोक्सिलिक एसिड को रूट वर्ड में शामिल किया और एक को सब्स्टिट्यूएंट बनाने की मजबूरी पड़ गई। तो दूसरा सिस्टम क्या कहता है कि आप इसको छोड़िए, आप इसका कार्बन रूट वर्ड में शामिल करिए ही मत। ध्यान से समझिएगा, एक ही एग्जांपल से क्लियर होना चाहिए, इसका कार्बन रूट वर्ड में शामिल नहीं करिए। ठीक है, और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलिए। अब अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं तो अभी भी ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स 2 पे लिखना है, लेकिन कार्बोक्सी बोलेंगे तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। ठीक है, तो अल्टरनेट सिस्टम जो है, अल्टरनेट सिस्टम आया कि भाई इसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में मत लाइए, तो रूट वर्ड आपका क्या हो गया, 1 2 3, इसको नॉन कार्बन एज इफ ये OH है, OH की तरह ट्रीट कर दिया, तो इस कार्बन को रूट वर्ड की काउंटिंग में शामिल करेंगे, इसको काउंट किया, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप काउंट हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक है,
तो ये 1 2 3 रूट वर्ड ये हो गया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में हम लिखेंगे, और कहा सफिक्स 2। अब तीनों को ही आपने इक्वल प्रेफरेंस दिया और तीनों ही आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गए। समझ में आ रही बात? तो इसका जो बढ़िया नाम आया कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 डैश ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये काफी बेहतर नाम आ गया। समझ में आ रही बात? तो इस एग्जांपल से मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेशल नाम क्या आ गया यहाँ? कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड कब कहते हैं? जब इसके कार्बन से आप शुरुआत करेंगे तब ये ओइक एसिड है, सफिक्स 2 पे लिखा जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे तो इसके कार्बन को आप छोड़ दीजिए, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। लिखेंगे कहाँ? प्रीफिक्स में नहीं, कहां लिखेंगे? सफिक्स 2। अभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज रूट वर्ड, और तीनों का आपने पोजीशन बता दिया, इक्वल आपने प्रेफरेंस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। नाम वो भी सही है लेकिन ये ज्यादा प्रेफरेंस का नाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई कहेगी सर, ध्यान समझिए कंफ्यूजन क्या होता है। कोई कहेगी सर ये पेंटेन डाइओइक एसिड तो हमको समझ में आ गया, यहाँ 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं पे लिख दीजिए, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दीजिए सफिक्स 2 पे। समझ आ रही? नहीं, ऐसा नहीं। क्या आप एक बार ये सिस्टम भी फॉलो कर लीजिए और दूसरा सिस्टम भी फॉलो कर लीजिए? नहीं, दोनों एक जगह नहीं करिएगा, ठीक है। या तो आप सिस्टम ओइक एसिड वाला फॉलो कर रहे हैं या तो सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फॉलो कर रहे हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हम लोग सिस्टम फॉलो करेंगे, जो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। यहां देखिए, अच्छा इसमें एक तरीका तो क्या हो सकता है? कार्बन पहचान रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पेंटेन डाइनाइट्राइल हो गया, पेंटेन डाइनाइट्राइल। यहां के कार्बन से शुरू किया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये नाइट्राइल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये छूट गया तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? साइनो, ठीक है। लेकिन हम वो नॉमेनक्लेचर नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम क्या लिखना चाह रहे हैं? आप यहां से शुरू करिए 1 2 3, और ये क्या लगा हुआ है? C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N। और C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए कार्बोनाइट्राइल। फिर से हम क्लियर कर दे, कार्बोनाइट्राइल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये है क्या? फंक्शनल ग्रुप। कहां लिखा जाएगा? सफिक्स 2 की जगह, ठीक है। और इसका कार्बन बस आपने रूट वर्ड में शामिल नहीं किया है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो काफी सिंपल नाम हो गया, ठीक है। और तीनों को आपने क्या कर दिया? इक्वल प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। जहां ये कर पा रहे हैं वहां तो बढ़िया है, हर जगह ऐसा कर पाए जरूरी नहीं। अच्छा, ये जो सिस्टम है, एक तो ये हमने कुछ जगह बताई जहां लिखा जाता है, ज्यादा पॉपुलर ये साइक्लिक सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, दिस सिस्टम इज जनरली फॉलोड when carbon containing functional group, when carbon containing functional group मतलब भाई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद साइकिल, is directly attached with साइकिल, साइकिल से डायरेक्टली अटैच हो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका भी। अच्छा, साइक्लिक सिस्टम का नॉमेनक्लेचर अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हमने दिया भी था, होना भी चाहिए आपको।
जैसे बहुत बेसिक चीज समझते हैं, जैसे यहां देखिए C डबल बॉन्ड O H, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। ठीक है, एक बार पहले हम क्लियर कर दें, साइक्लिक पार्ट अलग होता है, ये साइक्लिक पार्ट अलग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पहले। यहां जो नाम देने का तरीका ही है, बड़ा सिंपल है कि भाई एक तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली कहां से जुड़ा हुआ है, साइकिल से जुड़ा हुआ है। तो आप साइकिल को क्या मानिए, रूट वर्ड। जैसे ये नहीं है तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का क्या हो गया, यहाँ रूट वर्ड हो गया। समझ में आ रही बात? तो साइक्लोहेक्सेन पे ये क्या लगा हुआ है, कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक है, आप इसका कार्बन रूट वर्ड में शामिल नहीं करेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, कार्बल्डिहाइड। दिस इज कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। जैसे इसको हम फिर से क्लियर करें, जैसे इसको अगर मैं ऐसे बनाएं C डबल बॉन्ड OH, सर आपने इसको कार्बल्डिहाइड बताया, इसको तो हम ओई अल जानते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल, लेकिन अल तब जानते हैं जब इसको आप वन कहते हैं। यहां से आप शुरुआत करते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहां जो हम बार बार बोल रहे हैं कि साइक्लिक पार्ट अलग होता है, ये साइक्लिक पार्ट अलग होता है। ठीक है, ये साइक्लिक पार्ट है। ठीक है, जैसे आप ऐसे नहीं जाए, ये साइक्लिक पार्ट है, ये साइकिल है, पूरा साइक्लिक पार्ट है। तो रूट वर्ड के लिए ऐसे नहीं जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, जैसे ही आप 1 पे आए, अब यहाँ क्या दिख गया, एक साइकिल दिख गई। साइकिल दिख गई तो आप रुक जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, साइकिल दिख गया तो आप रुक गए। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक पार्ट है और साइक्लिक पार्ट के रूप में अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, रूट वर्ड यहीं तक रुक गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो रूट वर्ड यहीं तक रुक गया, यानी ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। और इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन है, तो हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सिल हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हो क्या जाएगा, साइक्लोहेक्सिल। रूट वर्ड एक कार्बन का मिथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज अल, साइक्लोहेक्सिल मिथ एन अल। लेकिन ऐसा नाम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे बेटर क्या था, इससे बेटर ये था कि आप पूरे पूरे को क्या कर लीजिए, कार्बल्डिहाइड बोल दीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, रूट वर्ड मान लीजिए। जैसे साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में क्या लगा हुआ है, कार्बल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। समझ में आ रही बात? नंबरिंग चाहे तो यहाँ कर सकते हैं कि भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, लेकिन सभी पोजीशन एक जैसी है। तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड ना कह के हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये नाम आपको नहीं मिलेगा और लिखना भी नहीं। हालांकि गलत नहीं है, लेकिन ये नाम आपको मिलेगा भी नहीं, और इस टाइप से नाम आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे यहां अगर समझ गए तो यहां जरा बताइए। अब जल्दी से सेम पैटर्न पे हम लोग नाम लिख लेते हैं, बाकी साइक्लिक पार्ट का अलग से डिस्कशन अभी करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इसको आपने साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बोला, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बड़ी सुविधा हो गई कि भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और डायरेक्टली साइकिल से जुड़ा हो, डायरेक्टली साइकिल से जुड़ा हो। समझ में आई बात? तो इस पूरे पूरे को आप क्या बोले, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। ठीक है, जैसे और देख लिया जाए, सॉरी बेंजीन नहीं, सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए, सभी लोग अपने इस नाम लिखिए। चलिए देखा जाए,
तो इसको आप क्या ना, इसका कार्बन छोड़ के अगर सफिक्स 2 की जगह लिखना है अभी भी, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल। दिस इज कार्बोनाइट्राइल। और कहाँ लगा हुआ है, साइक्लोहेक्स के रूट वर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्स इन कार्बोनाइट्राइल। दिस इज कार्बोनाइट्राइल। समझ में आई बात? क्या रूट वर्ड की काउंटिंग यहां से शुरू की है, नहीं यहां से शुरू की है? 1 बताने की जरूरत है, अभी नहीं है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल अगर लिखना है तो साइक्लोहेक्सेन बनाइए और CN कहीं भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अब यहां देखिए, दिस इज कार्बल्डिहाइड। ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ऐसे घेर दिया, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। हाँ, इसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में नहीं शामिल कर रहे हैं। दिस इज कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो जैसे यहाँ OH OH लगा रहा था, ठीक है, तो जैसे आप नंबरिंग करते तो ये 1 हो जाता, और सबसे नजदीक तो यही रास्ता है 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। डाई कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, यहां बताइए, तो ये तो आपका ईस्टर है। ईस्टर के नोमेनक्लेचर का तरीका, सबसे पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो मिथाइल जुड़ा हुआ है। बाकी उसके बाद अगर समझा जाए तो उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOR, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है साइक्लिक सिस्टम से, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रूट वर्ड बना के और इसको कार्बोक्सिलेट लिखा जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिलेट। C डबल बॉन्ड O क्या है, पूरा एक साथ कार्बोक्सिलेट है, तो मिथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ रूट वर्ड की नंबरिंग यहाँ है, फिर से हम क्लियर कर दे, लेफ्ट जाइए राइट जाइए उससे कोई फर्क नहीं, ये रूट वर्ड की नंबरिंग है, साइक्लोहेक्सेन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ काफी सुविधा मिल जाएगी। पहली बात तो उसको समझने की कोशिश करिए, ग्रुप को ओपन करिए, फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए सभी लोग? जैसे उसको हम ओपन करके दिखाएं, यहां आपका C डबल बॉन्ड OCH3 और C डबल बॉन्ड OCH3, तो इधर मिथाइल, तो हमने क्या लिख दिया, डाई मिथाइल। यहां लिख देते हैं डाई मिथाइल। नंबरिंग यहां से करें 1 2 3। ठीक है, अब ये क्या है, कार्बोक्सिलेट, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलेट, लेकिन पोजीशन बता देंगे। तो डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1,3 डाई, यहां लिख दें, आगे कंटिन्यू करते हैं, डाई क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो इससे बड़ी सुविधा हो गई। ठीक है, कि इस टाइप के कंपाउंड्स को भी हम आसानी से नाम दे पाएंगे। अब हमारी मजबूरी नहीं रहेगी कि भाई ये कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, वहीं से शुरू करेंगे, वही कार्बन नंबर 1 होगा, ये यहाँ मजबूरी नहीं है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइकिल से डायरेक्टली जुड़ा होगा था। ठीक है, तो डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से एक और चीज हम लोगों ने पढ़ लिया कि देयर आर सम अल्टरनेट सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इन विच carbon of the functional group is not included in the root word and a different suffix 2 is provided and it is written in place of suffix 2 and it is still principal functional group। ठीक है, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को इक्वल प्रेफरेंस अगर मिल सकता है इसके थ्रू, तब किया जाएगा, या साइक्लिक सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अब डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग साइक्लिक सिस्टम की, साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जल्दी से, और फिर उसके बाद हम लोग बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ टॉपिक बचा नहीं है। साइक्लिक सिस्टम में क्या आइडिया है ये पहले समझा जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट रूट वर्ड इज सेलेक्टेड which may be cyclic or
एसाइक्लिक। ठीक है, रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे और रूट वर्ड या तो साइक्लिक हो सकता है या तो एसाइक्लिक हो सकता है। ठीक है, तो दो केस में समझते हैं। केस वन, ठीक है, केस वन क्या है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट। फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तब केस। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट। सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की चिंता नहीं है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा जो हम लोग ने सच पढ़ा, जिनके लिए सफिक्स टू इस्तेमाल किया जाता है, और मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होंगे, तो ये हमारा केस वन हो जाएगा। तो जैसे इसमें तीन एग्जांपल के थ्रू हम समझाएं। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ आइडिया क्या है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका हो गया साइक्लिक पार्ट, और ये क्या हो गया? ये साइक्लिक पार्ट। तो रूट वर्ड वो होगा जिसमें बड़ी चेन लेंथ मिल जाए, बड़ा आपका, ठीक है, रूट वर्ड में ज्यादा आपको कार्बन मिल जाए, वही आपका रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसमें बड़ी चेन लेंथ मिले। ठीक है, रूट वर्ड के लिए तो ऑब्वियस बात है, इसमें 4 कार्बन का रूट वर्ड है, इसमें क्या है? 1 2 3 तीन ही कार्बन का रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड कौन होगा? जिसमें बड़ी चेन मिले। ठीक है, तो साइक्लिक पार्ट और ए साइक्लिक पार्ट में जिसमें बड़ा रूट वर्ड मिला, बड़ी चेन लेंथ मिली, वही हमारा रूट वर्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। तो ये हमारा तब क्या हो गया? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथ इथ प्रो। ये बेसिकली साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन से जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल बन जाएगा। ठीक है, या साइक्लोप्रोपिल बोलिए। जैसे इसको ऐसे समझिए, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, तो दिस इज साइक्लोप्रोपिल। और देख लेते हैं, जैसे ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो दिस इज साइक्लोब्यूटाइल। और देख लेते हैं, जैसे हेक्सेन, ये आपका क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन में से हाइड्रोजन हटा दिया, डैश लगा दिया, तो यानी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे तो साइक्लोहेक्सिल। दिस इज साइक्लोहेक्सिल। ठीक है, और देख लेते हैं ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटिल। पॉइंट समझ में आ गई? तो साइक्लोप्रोपेन से हाइड्रोजन हटा दिया, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल, इस टाइप से आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कॉमन सेंस की बात आप कर सकते हैं। तो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कहां लगा हुआ है? रूट वर्ड में ये सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा हुआ है? 1 पोजीशन पे। लोकेंट यहां बताना जरूरी है। तो आपका 1 डैश साइक्लोप्रोपिल, रूट वर्ड इज ब्यूट, सफिक्स 1 इज ए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, तो यानी रूट वर्ड वो होगा साइक्लिक या ए साइक्लिक पार्ट में कोई एक रूट वर्ड सेलेक्ट किया जाएगा, वो होगा जिसमें बड़ी चेन लेंथ आपको मिलेगी। यहां देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 3 कार्बन का रूट वर्ड मिल रहा है आपको, और इसमें 2 ही कार्बन का, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अब बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट आपको पता ही है, इथाइल हो गया, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन बता के इथाइल कहीं भी लगा दीजिए, वो एक ही बात होगा। जैसे अगर हम ये भी बना दें, यहाँ इथाइल लगा दें, तो ये दोनों क्या है? सेम है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप साइक्लोप्रोपेन बनाएंगे और साइक्लोप्रोपेन में कहीं भी इथाइल लगा दीजिए, सभी पोजीशन क्या है? इक्विवेलेंट है। यहां देखा जाए, हाँ, इसमें भी 3 कार्बन का रूट वर्ड, इसमें भी 3 कार्बन का रूट वर्ड, जब साइक्लिक और एसाइक्लिक पार्ट दोनों में ही सेम चेन लेंथ आपको मिलेगी, तब कन्वेंशन है कि साइक्लिक सिस्टम को रूट वर्ड मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? इफ इक्वल देन साइक्लिक
will be रूट वर्ड। ठीक है, साइक्लिक पार्ट विल बी द रूट वर्ड। ठीक है, तो ये आपका रूट वर्ड हो गया 1 2 3। ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या नाम है इसका, मिथिल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल या सिंपली प्रोपाइल। तो आपका क्या हो गया, प्रोपिल साइक्लो साइक्लोप्रो सफिक्स 1 इज एन। ठीक है, प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला रूल आपको क्लियर हो गया कि साइक्लिक पार्ट अलग होता है, ये साइक्लिक पार्ट अलग होता है। रूट वर्ड या तो साइक्लिक पार्ट होगा या तो ये साइक्लिक पार्ट होगा। सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जिसमें बड़ी चेन लेंथ वो आपका रूट वर्ड, ये रूट वर्ड, और अगर इक्वल हो गया तो आपका साइक्लिक सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज रूट वर्ड। तो केस 2 क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। केस 2 फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, तो रूट वर्ड शुड इंक्लूड, या रूट वर्ड वो होगा जिसके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो रूट वर्ड शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। रूट वर्ड शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। चलिए पहले इस एग्जांपल की बात करते हैं। बताइए यहां रूट वर्ड क्या हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, ये साइक्लिक पार्ट ये है, ये साइक्लिक पार्ट ये है, एक ही कार्बन का ये साइक्लिक पार्ट है, लेकिन उसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या हमारा रूट वर्ड ये होगा, बड़ी चेन लेंथ? नहीं, रूट वर्ड वो होगा जिसके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ 1 कहेंगे और इस पे क्या हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका नाम साइक्लोहेक्सिल। तो क्योंकि 1 ही कार्बन पे सब लगा हुआ है तो पोजीशन बताने की जरूरत है नहीं। साइक्लोहेक्सिल, रूट वर्ड इज मिथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज ऑल। साइक्लोहेक्सिल मिथ एन ऑल। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, रूट वर्ड वो होगा जिसके पास क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, और देखते हैं। चलिए सभी लोग अपने से अटेम्प्ट करिए। ये समझ में आ गया। ठीक है, साइक्लिक पार्ट अलग, ये साइक्लिक पार्ट अलग। फिर से हम क्लियर करें भाई, जैसे ये है कि ये नहीं कि सर ये 1 2 3 और इधर मुड़ गया 4 5 6 7 8, नहीं। साइक्लिक पार्ट और ए साइक्लिक पार्ट को, साइक्लिक और ए साइक्लिक को आपने फ्यूज कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये ए साइक्लिक पार्ट है, ये साइक्लिक पार्ट है।
ठीक है, या तो रूट वर्ड ये होगा या तो रूट वर्ड ये होगा। ठीक है, ये नहीं कि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, सर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को लेके सबसे लंबी चेन। ठीक है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे कंपाउंड आप पढ़ते जा रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट वर्ड विल बी आइदर साइक्लिक सिस्टम और एसाइक्लिक सिस्टम। ठीक है, फ्यूज नहीं करेंगे दोनों को। तो ऑब्वियस सी बात है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है भाई, बहुत क्लियर कट समझिएगा। सर ये नहीं सर मल्टीपल बॉन्ड ले लेते तो बड़ी चेन लेंथ मिल जाती 6 कार्बन की, नहीं, प्रायोरिटी तो आपकी फंक्शनल ग्रुप की होती है ना। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। दूसरी बात कि सर इधर से आप चले जाइए तो मल्टीपल बॉन्ड भी ले लिए, नहीं तब नहीं। ठीक है, ये साइक्लिक पार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि साइक्लिक पार्ट को क्या बनाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हमको नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, 4 5 6। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम समझ में आ रहा है, साइक्लोहेक्स 2, ये साइक्लोहेक्स 2 इन और लास्ट में YL। समझ में आ रही बात, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कहां लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे। तो 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्स 2 इन आइल। पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, एल्कीन है, ये एल्कीन सब्स्टिट्यूएंट है और इसको लास्ट में हमने YL कर दिया। ठीक है, ये हटा के YL, साइक्लोहेक्स 2 इन आइल। ठीक है, और रूट वर्ड क्या हो गया, इथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 क्या हो जाएगा, डैश 1 डैश ऑल। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो रूट वर्ड ये है आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और कैसे करना है समझ रहे हैं, यहां देख लेते हैं। अच्छा, ये साइक्लिक सिस्टम, इसमें भी OH है, ये साइक्लिक सिस्टम, इसमें भी OH है। जब दोनों में OH है तब क्या किया जाएगा बताइए भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां रूट वर्ड बड़ा मिल जाएगा वो हमारा, ठीक है, या जहां चेन लेंथ बड़ी मिल जाएगी वो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये रूट वर्ड हो गया, इसमें 2 ही कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा। देखा जाए, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लेते हैं। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब समझा जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका रूट वर्ड है, और ये फंक्शनल ग्रुप है। चलेंगे तो यहीं से, और उसके बाद उधर चले जाएंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ जाए, 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो इसके लिए भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 1 हाइड्रोक्सी। ये पॉइंट क्लियर है, वो क्या है, हाइड्रोक्सी है। अब वो ऑल नहीं रहा, समझ में आ रही, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट में लगा हुआ है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट में लगा हुआ है तब तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। समझ में, रूट वर्ड की काउंटिंग में ये रूट वर्ड किसका है, सब्स्टिट्यूएंट का रूट वर्ड है। मेन रूट वर्ड तो आपका ये है, समझ में आई बात। तो और इस रूट वर्ड में इस OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन को आपने काउंट नहीं किया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, हाइड्रोक्सी और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। तो 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा जाए सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पोजीशन पे क्या है, 1 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल, रूट वर्ड इज साइक्लो हेक्स एन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अच्छा, यहाँ एक कन्वेंशन भी फॉलो होता है, जब आप साइक्लिक सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हैं और फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत फॉलो होता भी नहीं भी होता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे फॉलो करने की। जैसे यहाँ आपने फंक्शनल ग्रुप देखा साइक्लिक सिस्टम में, और 1 से उसको 1 कहा शुरू किया, तो यहाँ 1 नहीं बताया जाता है, 1 की पोजीशन नहीं लेते हैं, क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो एक छोटा सा कन्वेंशन क्या है, रूल क्या कहें, इसको कन्वेंशन बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं लोग फॉलो करते हैं, कहीं नहीं करते। साइक्लिक सिस्टम में अगर आप फंक्शनल ग्रुप से शुरू कर रहे हो, ठीक है, या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से शुरू कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन, उसका लोकेंट नहीं बताते हैं जनरली। ठीक है, तो यहां हमने बता दिया, 1 ऑल नहीं भी लिखते, कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर बन जाता। साइक्लोहेक्सेन ऑल बनाइए, जैसे यहां क्या बनाते हैं आप, साइक्लोहेक्सेन बना देते, ऑल बना दीजिए, कहीं बना दीजिए, और यहीं से नंबरिंग करना है, और 2 पोजीशन में क्या लगा दीजिए, सॉरी ये लगा दिया आपने। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो साइक्लिक सिस्टम में अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को अगर आप शुरुआत करते हैं वहां से, वहां लोकेंट 1 आपको मिलता है, तो उसको जनरली नहीं बताते हैं लोग। ठीक है,
अब यहां देखा जाए, अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये साइक्लिक सिस्टम, ये एसाइक्लिक सिस्टम, ठीक है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या ये रूट वर्ड हो गया? नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, मिथॉक्सी इज सब्स्टिट्यूएंट। अब यही सब छोटी छोटी गलतियां आप करेंगे कि सर ईथर तो हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सब गलती अभी नहीं करेंगे, अभी तो हमने बताया है आपको, अभी सब याद रहेगा, ठीक है। जब 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, तब कहेंगे कि भाई ईथर तो बड़ा बढ़िया फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके ढेर सारे रिएक्शन हमने पढ़ लिए हैं, काफी जानकारी बढ़ गई है। तो ये जानकारी धीरे से गायब हो जाएगी कि सर ये रूट वर्ड हुआ है क्योंकि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, ईथर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट है तो सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस किसका आया? मल्टीपल बॉन्ड का। तो रूट वर्ड वो होगा जिसके पास क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा। अच्छा, इसमें नंबरिंग करके अगर देखा जाए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्या ये नंबरिंग सही है? नहीं, ये नंबरिंग गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड को काउंट आपने नहीं किया। डबल बॉन्ड के दोनों ही कार्बन की काउंटिंग क्या होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए। दूसरा सिस्टम 1 2 3 4 5 6, ये वाला सही है? नहीं, ये भी गड़बड़ है। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को तो आपने 1 कहा, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दूर चला गया। सब्स्टिट्यूएंट को लोकेंट आपने क्या दिया? 6 दिया। क्या इससे बेहतर कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, इससे बेहतर पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड को तो आप 1 ही कहिए, ये 3 हो गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट क्या हो गया? 3 हो गया। ये एक बढ़िया पॉसिबिलिटी हो गई और यही सही होगा। अच्छा, इसमें भी नंबरिंग कर लिया जाए 1 2 3 एंड दिस इज मिथॉक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज मिथॉक्सी, ठीक है। नाम लिख लिया जाए तो 2 मिथॉक्सी मिथ प्रोपाइल, उसको ब्रैकेट में कर दिया, कहां पे है ये? 3 साइक्लोहेक्सीन, डायरेक्ट लिख दिया, 1 ही नहीं लिखा, वो आप समझ जाएंगे, साइक्लोहेक्सीन। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है भाई? ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे हिसाब से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ आने के बावजूद गलती यही होगी, ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यस, ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप, बट इन IUPAC सिस्टम इट इज considered as substituent and written in form of prefix। चलिए और देखा जाए, चलिए 2 नाम ट्राई करिए सभी लोग अपने से। देखा जाए, अच्छा अब देखा जाए इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है आपका? मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा रूट वर्ड क्या होगा? अच्छा, एक चीज हमको दिक्कत हो रही है कि सर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो समझ में आ गया, सर इसी के कार्बन से शुरू करें, इसको 1 बोले? नहीं, इसको 1 आप नहीं बोलेंगे, आपको एक अल्टरनेट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डायरेक्टली साइक्लिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या बोल देंगे? एक अलग से नाम दे देंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। क्या अभी भी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल, अभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड शब्द इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम यहां से नहीं चलेंगे, इसको 1 कह के नहीं सर ये साइक्लिक सिस्टम यहां से शुरू कर, नहीं। जब आपको इसके लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम प्रोवाइड किया गया है तो उसी को फॉलो करेंगे, साइक्लिक सिस्टम में वही फॉलो होता है। ये 1 हो गया। हाँ, अब समस्या है कि किधर जाया जाए। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है,
ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, इधर से गए तो सब्स्टिट्यूएंट पास पास पढ़ेंगे, 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहा है, यहाँ पर 2 पे पढ़ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट फिर उसके बाद आगे यहाँ घूम के आएंगे तो इधर से। लेकिन नहीं, अभी आपको सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना है, क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। उधर से चलिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इधर से घूमते तो 1 2 3 4 5 लोकेंट मिलता मल्टीपल बॉन्ड को, और इधर से आ रहे हैं तो 2 पे ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो कुछ सोचना नहीं है, आप मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे। अच्छा, फिर से समझिए, यहां मल्टीपल बॉन्ड नहीं रहता तब क्या सोचते आप, तब आप इधर से चलते, ठीक है, क्योंकि इधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट पास पास पड़ जाएंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इधर से बढ़िया पड़ेगा। समझ में आई बात, इधर से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आपको मिलेंगे, इधर से नहीं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग मल्टीपल बॉन्ड है तो पहले मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की चिंता भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब नाम लिखा जाए इसका। तो अब जरा सब्स्टिट्यूएंट्स की बात पहले कर लेते हैं। सबसे पहले 2 ब्रोमो, फिर डैश, यहां क्या हो जाएगा, इसको हम साइनो लिखते हैं, 5 डैश साइनो, ये आपका 6 डैश फॉर्मिल, याद आ रहा है फॉर्मिल, साइक्लो हेक्स डैश 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं या डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लो हेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या समझिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसका कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में नहीं लाया और यहां से शुरू किया और कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया डायरेक्ट। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं कि साइक्लिक सिस्टम में जहां से शुरू करते हैं, ठीक है, अगर वो 1 है, फंक्शनल ग्रुप है वो, या मल्टीपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन नहीं बताते हैं, ठीक है। तो फिर से जरा समझ लीजिए, इधर क्यों गए, क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, प्रीफिक्सेस है। ये नहीं कि सर इधर फंक्शनल ग्रुप है हम तो इधर ही से जाएंगे, नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। 2 ब्रोमो 5 साइनो 6 फॉर्मिल। कोई कहे सर हम एल्डो इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर्मिल नहीं तो पहले लिखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, ठीक है। 6 फॉर्मिल साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अगले एग्जांपल से और चीजें आपको क्लियर होंगी। साइक्लिक सिस्टम में और 2-4 एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस किया जाएगा, और फिर बेंजीन और उसके डेरिवेटिव देख लेंगे। आप लोग साइक्लिक सिस्टम पूरा ट्राई कर लीजिएगा, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आपसे पूरा हो जाएगा, और उसके बाद साइक्लिक सिस्टम के क्वेश्चंस तो लगभग सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। यहां देखा जाए, अच्छा इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दिख गया, एल्डिहाइड नहीं होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, कोई कैसे रूट वर्ड ये साइक्लोहेक्सेन वाला ले लीजिए, नहीं साइक्लोहेक्सेन वाला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन लेने के लिए आपको उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, लेकिन ये COH क्या डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, क्या साइकिल से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, नहीं, ये डायरेक्टली साइकिल से नहीं जुड़ा हुआ है। बात समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से, देखिए ऐसी सिचुएशन होती तो कोई समस्या नहीं थी, यहां से आप शुरू करते और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते, समझ आई बात, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन ये नहीं है, ये सिचुएशन क्या है, ये है, तो इसका मतलब अब वो आपका सिस्टम फॉलो नहीं हो पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो दूसरा सिस्टम हमारे पास जो ओरिजिनल है वो क्या है कि भाई आप यहीं से शुरू करिए, 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब क्या इसमें चले आए, नहीं इसमें नहीं चले आइए, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में ये 1 हो गया। अच्छा किधर जाया जाए, तो इसमें ये डबल बॉन्ड क्या है, साइकिल के बाहर है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या है, ये डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है, नाम याद आ रहा है इसका, मिथिलिडीन, दिस इज मिथिलिडीन, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज मिथिलिडीन, ठीक है। तो मिथिलिडीन नाइट्रो ये क्या है, ब्रोमो ये क्या है, फॉर्मिल या एल्डो जो भी कहिए। तो आप किधर से जाएंगे, आप इधर से जाएंगे, इधर जाते सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, 2 3 4 5, और ये क्या है 6, और ये हमारा सिस्टम क्या है, ये दिस इज मिथिलिडीन, दिस इज मिथिलिडीन। तो नाम लिखा जाए, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट वगैरह क्लियर हो गया मेरे ख्याल से इसमें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाए, मान लीजिए उसको हम एल्डो लिखते हैं, 6 एल्डो, 2 ब्रोमो, दिस इज मिथिलिडीन, 4 डैश मिथिलिडीन,
या मिथाइलिन डैश 3 नाइट्रो। साइक्लो हेक्सेन न लिख के क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सिल। और ये पूरा पूरा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट कहां पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हम 2 न भी बताएंगे तो चलेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप ऐसे लिखें, अगर आपके पास 2 ही कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका कहां लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट तो यहीं लगेगा ना। ये आपका एस अगर सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेट कर रहा है तो यहीं लगाएंगे, यहां तो लग नहीं सकता, यहां ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब यहां पोजीशन हम लोग नहीं बताएंगे, तब पर भी चल जाएगा। रूट वर्ड इज इथ, सफिक्स 1 इज एन, सफिक्स 2 इज ओइक एसिड। यहीं पे हम लोग कंक्लूड करेंगे। इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें हम। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सिस्टम नहीं फॉलो कर पाएंगे, इसको रूट वर्ड हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि COH का कार्बन डायरेक्टली साइकिल के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो रूट वर्ड हमारा एसाइक्लिक सिस्टम हो गया, इथ का रूट वर्ड हो गया इथ एन ओइक एसिड हो गया। अब ये पूरा पूरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो इसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी फर्दर। इधर से क्यों गए, क्योंकि इधर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इधर से गए तो आपको ब्रोमो नाइट्रो, दिस इज मिथिलिडीन, ये डबल बॉन्ड CH2 का सिस्टम क्या है, मिथिलिडीन, और ये क्या है आपका फॉर्मिल या एल्डो, जो भी कही, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलिए साइक्लिक सिस्टम के भी जितने नॉमेनक्लेचर है सब ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट वाइज तो हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, 2-4 एग्जाम्पल और डिस्कस करने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।